पीएमडीसी ने एमडी कैट के फाइनल स्केड्यूल को अनाउंस किया और उस स्केड्यूल के अंदर आपको जहां फाइनल डेट्स मिलती हैं वहां यह भी मिलता है कि जो फ़ी है वो लास्ट ईयर से इंक्रीज़ हो गई। मैं जानता हूं कि ये पॉइंट कंसर्निंग है हर बंदे के लिए और कोई भी बंदा इस चीज़ को किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं करेगा कि फ़ी क्यों इंक्रीज़ हुई। लेकिन क्या ये फ़ी का इंक्रीज़ होना इंपॉर्टेंट है या जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वो इंपॉर्टेंट है? ये जो फ़ी है जो इंक्रीज़ है ये 2000 ये वापस आ जाएंगे, लेकिन क्या ये टाइम वापस आएगा? और अगर ये टाइम वापस नहीं आएगा, इस टाइम को आप ज़ाया कर दोगे, तो क्या ये रिग्रेट जो सारी ज़िंदगी का आपके साथ रहेगा, क्या आप उसको रिवर्स कर पाओगे? इसका आंसर है नो, रिवर्स नहीं कर पाओगे। तो मेरी आप लोगों को एक एडवाइस एज अ टीचर, मैंने इस तरह के कई सिचुएशंस देखी हैं एमडी कैट की प्रिपरेशन के अंदर। पेपर लीक हुआ, मैंने उस साल भी देखा। पेपर आउट ऑफ सिलेबस हुआ, मैंने उस साल को भी देखा। लेकिन क्या उस साल जो सारे प्रोटेस्ट हुए, लोग हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, क्या कुछ हुआ? क्या कोई फैसला उनके हक में हुआ? तो इसका आंसर है नो। लोग पीएमसी के आने पर परेशान थे कि पीएमसी आ गया, पीएमसी एनआरई ले आया, एनएलई ले आया, ब्ला ब्ला। पीएमसी चला गया, पीएमडीसी वापस आ गया। क्या हुआ पीएमडीसी के वापस आने से? क्या चीज़ें सब ठीक हो गई? चीज़ें ठीक नहीं हुई। तो अगर आप लोग इन्हीं चीज़ों के चक्करों में पड़ जाओगे, पीएमसी पीएमडीसी, फी इंक्रीज हो गई, फी रिड्यूस हो गई, टाइम कम रह गया, टाइम ज़्यादा हो गया, तो याद रखिएगा आप अपने गोल को भूल जाओगे। और जब गोल को भूल जाओगे, टाइम को वेस्ट कर दोगे, तो फिर ये चीज़ें रिटर्न नहीं होनी। पैसा वापस आ जाता है, टाइम वापस नहीं आता। टाइम इंपॉर्टेंट है, ये पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर ये आपके हक से ज़्यादा कोई बंदा आपसे पैसे ले रहा है तो ये आपको किसी ना किसी फॉर्म में वापस मिल जाएंगे। इस बात का यकीन रखना चाहिए आपको। तो एज ए टीचर मैं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस की बेस पे आप लोगों को बता रहा कि आप लोगों ने ये रजिस्ट्रेशन के टाइम को वेस्ट नहीं करना। ये ना हो कि आप लोगों को लेट फ़ी देनी पड़े और फिर अभी 8000 है, आपको 12000 पे करनी पड़े। फिर क्या करोगे? क्या फिर दोबारा प्रोटेस्ट करने का सोचोगे? क्या ये सोशल मीडिया पे ये ट्विटर हैंडल चलाने से या डिफरेंट पोस्ट करने से या कमेंट करने से क्या किसी को फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम अपने निज़ाम को जानते हैं, हमारे इस निज़ाम के अंदर इन आवाज़ों से फ़र्क नहीं पड़ते। हमारे मुल्क के अंदर बहुत बड़े वाक़े हो गए, क्या उस चीज़ के ऊपर निज़ाम बदल गए? निज़ाम नहीं बदले। हम लोगों के आने का सोचते हैं कि कोई बंदा आ जाएगा, सिस्टम को तब्दील कर देगा। क्या सिस्टम बदल गए? सिस्टम नहीं बदले, क्योंकि हम नहीं बदलते, हम वैसे के वैसे हैं। अगर तो हम हर बुरी चीज़ के अगेंस्ट खड़े हों, हर बुरी चीज़ के अगेंस्ट आवाज़ उठाएं, हमारा निज़ाम इस तरह का हो, तो फिर शायद इनको फ़र्क भी पड़े। इनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों को फ़र्क पड़ना चाहिए। आप लोगों को ये टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। टाइम सबसे कीमती चीज़ होती है, पैसा कीमती नहीं होता। पैसा वापस आ जाता है। तो इस टाइम पे बिल्कुल आप अपनी फिनिश लाइन के पास हैं, तो बराहे करम इस फिनिश लाइन को क्रॉस करें, ना कि वापस पीछे की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन तमाम बातों को समझोगे और उसके बाद फैसला करोगे, अपनी तैयारी पे फोकस करोगे और अल्लाह ताला पे यकीन रखोगे कि अल्लाह ताला किसी का हक नहीं मारते और उसकी बेस के ऊपर आपको आपका हक ज़रूर मिलना है। चलिए मैं आपके सामने एक केस स्टडी लेकर आता हूँ। आपको मैं फ़ी के इंक्रीज़ होने का ट्रेंड बताता हूँ और फ़ी के इंक्रीज़ होने के ट्रेंड के अगेंस्ट क्या कुछ हुआ वो आपके सामने है। मैं केस स्टडी लेकर आता हूँ यूएचएस की। यूएचएस 2017 जो फ़ी थी 500 रुपीज़ थी, 500 रजिस्ट्रेशन थी। 2018 ये फ़ी 200 हो गई। 2019 ये फ़ी 1300 हो गई। मीन्स जो फ़ी आपके पास 200 थी वो डायरेक्टली जंप होकर 1300, 6 टाइम फ़ी आपके पास इंक्रीज़ हुई। उसके बाद 2020 पीएमसी आया, ये फ़ी कितनी हो गई? ये फ़ी हमारे पास 1500 हो गई। 2021 ये फ़ी 1500 से डायरेक्ट 6000 हो गई। 4 टाइम फीस इंक्रीज हुई, 1500 से 6000। फिर ये 2 साल फीस 6000 रही और अब जाकर ये फ़ी कितनी हो गई है? 8000। ये फ़ी का ट्रेंड है। क्या पिछले सालों में जब फ़ी 4 गुना इंक्रीज हुई आपके पास क्या कुछ हुआ? क्या फ़ी 6 गुना इंक्रीज हुई? क्या कुछ हुआ? अभी तो फ़ी उतनी इंक्रीज ही नहीं हुई, और अगर इंक्रीज हुई है तो जस्टिफाइबल नहीं है। लेकिन क्यों डिस्ट्रैक्ट होते हैं इन चक्करों के अंदर? क्यों ये सोशल मीडिया पे जो बातें चलती हैं उनके पीछे अपने मुस्तकबिल को दाव पे लगाते हैं? ये सिर्फ यूएचएस की बात कर रहा हूँ, आपके सामने ये बाकी नोटिफिकेशन भी हैं। ज़रा यहाँ पर फ़ी देखें कि सिंध के अंदर फ़ी एमडी कैट की क्या थी, केपीके में एमडी कैट की फ़ी क्या थी, और बाद में ये फ़ी इंक्रीज होकर कितनी हो गई। क्या चेंज आया? कुछ भी चेंज नहीं आया। तो बराहे करम फोकस रखें, अपने फोकस को लूज ना होने दें। एक बात सोचें कि ठीक है आप लोगों ने टेस्ट नहीं दिया, आपने प्रोटेस्ट कर दिया, क्या होगा?
अगर आप लोगों को किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ा तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए भी तो एमडी कैट का टेस्ट ज़रूरी है, क्या करोगे? चलो ठीक है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में नहीं गए, किसी फॉरेन मेडिकल कॉलेज में चले गए, तो उस फॉरेन मेडिकल कॉलेज की जो फ़ी है क्या वो अफोर्डेबल है हमारे लिए? फिर क्या फॉरेन कॉलेजेस में जाकर कोई इशू नहीं होता? आपको कुछ माह पहले एक फॉरेन मेडिकल कॉलेज का इशू याद होगा कि क्या हुआ स्टूडेंट्स के साथ, क्या वो भूल जाएंगे? फिर जो स्टूडेंट बाहर से पढ़ के आते हैं, क्या वापस आकर उनको पीएमसी का टेस्ट क्लियर नहीं करना पड़ता? कितने साल लगते हैं उन स्टूडेंट्स को टेस्ट क्लियर करने में? क्या कोटा होता है उसका? कितने % मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं? क्या ये तमाम चीज़ें आसान है? नहीं है आसान। तो फोकस रखें अपना, फोकस आपका पाकिस्तान में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की तरफ होना चाहिए कि आपका एडमिशन इंशाल्लाह वहाँ पर हो, ना कि आप इन तमाम चीज़ों के अंदर फंस जाएं। और जब इन तमाम चीज़ों में फंस जाएं, टाइम भी हाथ से निकल जाए, एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़े और सारी ज़िंदगी का रिग्रेट हमारे साथ रह जाए। तो बजाय इसके कि आप प्रोटेस्ट का सोचें, अपने टाइम को वेस्ट करें, आपको कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने चाहिए। नंबर 1, रजिस्टर करें, ना कि आप लोगों को एक्स्ट्रा फ़ी पे करनी पड़े, आपका टाइम वेस्ट हो, आपका ईयर वेस्ट हो। नंबर 2, अपने स्केड्यूल को फॉलो करें, मैक्सिमम टाइम पढ़ाई को दें, फोकस रखें, अपने फोकस में किसी भी तरह का चेंज ना आने दें, डिस्ट्रैक्ट ना हो। नंबर 3, फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो फाइनेंशियल हेल्प ले लें। ये पैसे बहुत ज़्यादा नहीं है कि अरेंज ना हो, आपका मुस्तकबिल इंपॉर्टेंट है, ये पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। इन द एंड मेरी एडवाइस आप लोगों को यही है, रजिस्टर करें, फोकस रखें अपने मेन गोल, अपने मेन ड्रीम पर, जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की। इस डिस्ट्रैक्शन से, अपने गोल से पीछे ना हटें, प्रॉपर टाइम दें अपनी पढ़ाई को, सोशल मीडिया से दूर रहें। इंशाल्लाह आप एमडी कैट को ज़रूर क्रैक करेंगे और अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में ज़रूर जाएंगे। और ये जो चंद पैसे जिसके लिए भी आप परेशान हैं, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा देंगे इंशाल्लाह। मैं हूँ आपका फिजिक्स का उस्ताद मुदस्सिर ज़िया।